हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज फिर से एक हम नया लेक्चर आए हैं और इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे हम फिजिक्स में एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में। क्या होता है एसआई प्रीफिक्सेस और कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मीटर की डेफिनेशन क्या होती है, किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है और सेकंड की डेफिनेशन क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने बच्चों पढ़ा था कि ये कि एसआई सिस्टम क्या होता है। तो यही है एसआई प्रीफिक्सेस। एसआई सिस्टम वो सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सब लोग जानते हैं, सभी यूनिट्स को पहचान सकते हैं और उसको मेज़र करते हैं एक इंटरनेशनल लेवल जो कि सब लोग जानते हैं। जैसे कि हम एमकेएस कहते हैं, तो एमकेएस बहुत ही पुरानी सिस्टम है, तो हम एसआई सिस्टम कर सकते हैं आज की मॉडर्न कह सकते हैं। मॉडर्न मॉडर्न एमकेएस सिस्टम है एसआई हमारा, है ना। तो वही एसआई का प्री फिक्सेस पढ़ना है और उसमें फंडामेंटल 3 यूनिट्स होते हैं। मैंने बताया था कि 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं बच्चों। कितने? 3 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, लेंथ, मास और टाइम। और इनके यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो आज इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे इनके डिफिनीशंस के बारे में, एसआई प्रीफिक्सेस क्या होता है और इससे रिलेटेड कुछ कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं। 4 क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि केरला पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया है, 2000 में आया हुआ है, और क्या कहते हैं, और भी 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी तो ध्यान नहीं आ रहा, अभी डिस्कस करेंगे किसी। तो कंपटीशन में वो जो क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो डिस्कस करना है, वो आपको सॉल्व करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अगर इन फ्यूचर पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं एसआई प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है। एसआई प्रीफिक्सेस का मतलब होता है बच्चों, जो एसआई सिस्टम में आप मेजर करते हो। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, किलोग्राम। इसके पहले जैसे मैंने कहा मीटर, एक वर्ड है मीटर, तो मीटर के पहले कुछ ऐसे वर्ड लगा दिया जाए और उसकी वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए। जैसे कहा जाए अभी 1 किलोमीटर, यहां लगा दिया किलो मीटर, 1 किलोमीटर। तो बच्चों आप लोग बता देते हो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये तो वेरी सिंपल है। लेकिन जैसे ही किलो को हटा के कुछ और वर्ड लगा दिया जाए, जैसे हम लगा दें हम माइक्रोमीटर, क्या लगा दें? माइक्रोमीटर, तब क्या होगा? हो सकता है आपको पता हो और ना भी पता हो। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम एसआई प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे। तो किलो या जो भी पहले लगाते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्सेस। और किसके लिए लगाते हैं? एसआई सिस्टम में जो भी क्वांटिटीज हैं सबके पहले हम लोग जो भी वर्ड लगाते हैं उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि एसआई प्रीफिक्सेस कितने होते हैं और कैसे हम लोग इसको याद रखें। और कहीं अगर अचानक में सडनली में आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, या क्वेश्चन में दे दिया, कैसे कन्वर्ट करेंगे उस चीज को, ये डिस्कस करना है बच्चों। तो इसको मैं इरेज करता हूं किलोमीटर में, एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक लिखते हैं और उसको याद रखना है बच्चों आपको। ठीक है ना बच्चों। तो इसको इरेज करता हूं मैं किलोमीटर को। तो अब लिखने जा रहे हैं बच्चों एसआई प्रीफिक्सेस के कुछ वैल्यूज। जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं हम, वैल्यू में हमारा सबसे पहले आता है एटो। क्या आता है बच्चों? एटो। इसके बाद आता है फेम्टो, एटो, फेम्टो, एटो, फेम्टो, पीको। इसके बाद आता है नैनो, फिर आता है माइक्रो, फिर आता है मिली, फिर आता है बच्चों सेंटी, फिर आता है डेसी,
फिर आता है डेका, फिर आता है हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, गीगा, मेगा, गीगा, टेरा, एक्सा। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों यही 16 क्या होते हैं? एसआई प्रीफिक्सेस हैं। इनका यूज़ हम लोग किसी अगर न्यूमेरिकल में करते हैं, जनरली कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है कि इतना पिकोमीटर, इतना नैनोमीटर, तो उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या है? प्रीफिक्सेस हैं। ये प्रीफिक्सेस हैं, इनकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो वैसे अगर पूछा जाए अचानक से आपको 1 पेंटा कितना होता है, 1 डेका कितना होता है, तो नहीं याद रहेगा। तो सीक्वेंस हम एक याद रखते हैं, लन। कैसे याद रखते हैं लन करके? कैसे इसको याद रखेंगे बच्चों? तो जैसे एटो का जो सिंबल होता है वो स्मॉल ए होता है, स्मॉल ए। फेमटो का यहाँ पे बच्चों स्मॉल एफ हो जाता है, ठीक है। पीको का पी, स्मॉल एन इसका, माइक्रो का म्यू, मिली एम, सेंटी का सीई, डेसी डी, डेका डी ए, सिंबल है सब बच्चों। हेक्टो कैपिटल एच, कैपिटल के, कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी, कैपिटल ई, ये सब सिंबल है बच्चों। इतना आप लोग नोट करिए, ये एसआई प्रीफिक्सेस हैं, नोट करते रहिए। नोट कर लिया बच्चों? ठीक है। तो इसको इरेज करते नहीं करेंगे, अगर इरेज कर देंगे आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे इसके लिए। तो मैं अब वैल्यू इसी सीक्वेंस में मैं लिखता हूँ, जो इनकी वैल्यू होगी इसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे और उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ एटो की, तो एटो की अगर कोई भी दिया रहे तो 10⁻18 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 10⁻18 के। फेमटो जो होगा इसमें 3 कम हो जाएगा तो -15। पीको की जब बात आएगी तो ये हो जाएगा बच्चों 10 की पावर माइनस, इसमें भी 3 कम होगा -12। इसमें भी बच्चों 3 कम हो जाएगा -9। फिर इसमें भी 3 कम होगा, माइक्रो का हो जाएगा -6, मिली में -3। उसके बाद आपका आता है मिली के बाद आता है बच्चों सेंटी। तो इस सीक्वेंस में आते हैं सेंटी में। अब बच्चों 1 कम होगा 10⁻²। फिर अब 1 कम होगा डेसी के लिए 10⁻1। फिर 1 कम होगा बच्चों, अब हो गया, ठीक है। अब बढ़ेगा सीधा 1 पॉजिटिव में। अभी तो नेगेटिव में घट रहा था, अभी तक बच्चों ये नेगेटिव में घट रहा था। पहले -18 था, फिर -15 हुआ, 3 कम हुआ, -6 -3। तो मतलब होता है यहाँ पे कि एटो में 10⁻18 है, फेमटो में -15 है, पीको में -12 है, नैनो -9 है, माइक्रो -6, मिली में -3 और सेंटी में -2 है, डेसी में -1 है। आप लोग ऐसे इसको याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों अब जो बढ़ेगा आगे, थोड़ा सा वैल्यू बहुत ही स्ट्रांग है आगे चल करके, मतलब यहाँ से अब पॉजिटिव में इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? -1 से अब जाएंगे आप लोग +1 पे, 10 की पावर 1। अब 1 इंक्रीज होगा, किसके लिए है ये? डेसी हो गया, डेका हो गया। फिर हेक्टो में हो जाएगा 10 की पावर 2, किलो में 10 की पावर 3,
किलो हो गया 3, अब 3 से फिर 3 टर्म्स इंक्रीज होगा, 3 टाइम्स पावर में। जैसे किलो में मेगा आया है तो 10 की पावर 6 कर देंगे, ठीक है ना। और गीगा आया है 10 की पावर 9 कर देंगे। टेरा में आया है 10 की पावर 12 कर देंगे। पेंटा में 10 की पावर 15 कर देंगे। और इसमें 10 की पावर 18 कर देंगे, ठीक है। तो 10 की पावर -18 से शुरू होगा, 10 की पावर +18 पे ये ख़त्म होगा, ठीक है बच्चों। तो ये है एसआई प्रीफिक्सेस। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके सबके सामने आप या तो आप ऐसे नोट कर लीजिए सीक्वेंस में, या तो एक कॉलम बना करके ठीक उनके सामने आप इन सबको लिख सकते हैं। और याद कैसे रखेंगे? एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। इसको ऐसे याद रखेंगे। 10 पावर -18 से लेकर के 10 पावर +18, 10 पावर -18 से 10 पावर +18, 3 कम हो जाएगा। जब 3 पे आ जाएगा तो 1 कम हुआ -1, और -1 से फिर 1 2 3, फिर 3 इंक्रीज होगा 10 की पावर +18 तक। क्लियर है बच्चों? इसको आप लोग याद रखिएगा, जल्दी इसको नोट करिए वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एटोमीटर कितना होगा, तो कहेंगे एटो में कितना होता है 10 पावर -18, तो यहां लगा देंगे इतना मीटर। 1 एटोमीटर 10 पावर -18 मीटर। कोई पूछे आपसे 1 माइक्रोमीटर कितना होगा, माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोमीटर ये कितना होगा, तो माइक्रो के लिए आप याद रखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 नंबर पे 1 2 3 4 5, 5 कितना है -6, 10 पावर -6 मीटर। बच्चों अगर यहाँ पे हम किलोग्राम लगा दें तो यहाँ भी किलोग्राम, यहाँ भी किलोग्राम हो जाएगा। कुछ भी आप यहाँ लगा देंगे, सेकेंड लगा देंगे तो यहाँ सेकेंड हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, आपके प्रीफिक्सेस हो गए। एटो, फेम्टो जो भी है हमने लिखाया अभी, ये सब प्रीफिक्सेस हैं। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको इरेज करते हुए अब हम चलेंगे डेफिनेशंस पे। बेसिक डेफिनेशन, जैसे मीटर की डेफिनेशन क्या होती है, किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, और सेकंड की डेफिनेशन क्या होती है। ये तीनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। बाकी और जो डेफिनेशंस हैं फंडामेंटल के, वो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो हेडिंग लगाएं आप लोग, मीटर। किसकी डेफिनेशन? मीटर की। मीटर का मतलब होता है 1 मीटर से। किससे? 1 मीटर। अब कहोगे कि सर 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, फिर इसमें कौन सी नई बात हो गई है। लेकिन बच्चों कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं जो कि मीटर की बनाई गई है, और किलोग्राम की भी बनाई गई है, और सेकंड की भी बनाई गई है। तो इन सब का डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, आपको नॉलेज नहीं होता कौन सा आंसर इसमें ऑप्शन को टिक करे, है ना। तो मीटर की डेफिनेशन क्या होती है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों जो मीटर की डेफिनेशन है वो 2 तरह से दिया गया है। किस तरह से? 2 तरह से। एक आपने एलिमेंट का नाम सुना होगा बच्चों, क्रिप्टन 86, जिसका नाम सुना होगा बच्चों, क्रिप्टन 86। ये क्रिप्टन 86 क्या होता है बच्चों, बताइए जरा सोच करके। क्रिप्टन 86, क्रिप्टन 86 एटम जो होता है बच्चों, ये ऑरेंज कलर की लाइट को रेडिएट करता है। किस कलर की लाइट को?
ऑरेंज कलर की लाइट को रेडिएट करता है, ये एमिट करता है। अगर क्रिप्टन को आप अंधेरे में भी रख देंगे बच्चों, कहाँ पे, बिल्कुल डार्क हो कमरा, बंद हो, एकदम अंधेरा हो, और क्रिप्टन का कहीं टुकड़ा रखा हुआ है क्रिप्टन, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे एकदम उजाला में अगर कहीं रखा है तो आपको हो सकता दिखाई नहीं पड़े, लेकिन अंधेरे में बच्चों ये दिखाई पड़ जाता है क्रिप्टन। हाँ, इसको ये एकदम बिलीव कर लो इस चीज़ को। क्रिप्टन अगर हम अंधेरे में रख देते हैं कि ऑरेंज कलर की लाइट एमिट करते करते अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है कि हम यहाँ पे हैं, है ना। तो ऐसा ये रिप्रेजेंट कर देता है कि मतलब, क्योंकि लाइट जब एमिट करेगा तो सभी अपने आप जान जाएंगे, देखो वो क्रिप्टन रखा हुआ है, वो क्रिप्टन रखा हुआ है, ये समझ जाते हैं लोग, है ना। तो क्रिप्टन 86 ऑरेंज कलर की लाइट एमिट करता है, एमिटेड ऑरेंज लाइट, ऑरेंज लाइट एमिट करता है। अब लाइट में होती है क्या, वेव्स होती हैं, है ना। अब ये वेव्स ठीक, सॉरी, तो इनकी जो वेव्स होती हैं, कितनी वेव्स होती है, बहुत सारी वेव्स होती हैं। ये कैलकुलेशन किया गया है कि 763.73 इतनी वेव्स आती हैं इसमें, और इसकी लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ इतनी वेव्स इज कॉल्ड 1 मीटर। बच्चों ये डेफिनेशन बताया गया है मीटर की। अगर इतनी वेव्स की जो लेंथ होगी, इतनी वेव्स एमिट हो रही है, तो इतनी वेव्स की लेंथ 165763.73 वेव्स की जो लेंथ है, वो लेंथ है 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। तो आप इसको भी नोट करिए, ठीक है। और एक और डिफिनीशन है बच्चों, दूसरी डिफिनीशन क्या है, और लाइट वैक्यूम में 1 और करके लिखें इसको, और इन वैक्यूम लाइट ट्रेवल करती है 1/299,77, 9245, 3 to 5 to 7 to 9, 29977 9245। इतना सेकंड में लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। कैसे लिखेंगे इसको, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम 1/299,779245 सेकेंड। इतने सेकेंड में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो डिस्टेंस क्या होती है, वो डिस्टेंस होती है 1 मीटर। वो डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, 1 मीटर। लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम 1/299,779245 सेकेंड। इतने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करती है बच्चों, वो होता है 1 मीटर। तो ये भी आप लोग एक डेफिनेशन याद रखेंगे, ये मीटर की है और ये भी मीटर की डेफिनेशन है, दोनों ही मीटर की डेफिनेशन है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। यूपी सीट 2000 में पूछ चुका है क्वेश्चन। यूपी सीट एक इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है बच्चों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों नोट कर लीजिए और दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम किलोग्राम और सेकंड की डिफिनीशन बताते हुए
4 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। नोट करिए। तो बच्चों नोट कर लिया आपने, इसको इरेज करते हैं। हेडिंग लगाएंगे 1 किलोग्राम। अब पढ़ेंगे 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। बच्चों इंटरनेशनल ब्यूरो हुआ था, मास को लेकर के डिस्कशन हुई थी, इंटरनेशनल ब्यूरो। तो उस किलोग्राम डालिए हेडिंग, इन इंटरनेशनल ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो में एक स्टैंडर्ड सिलेंडर बना गया है, स्टैंडर्ड सिलेंडर मेड बाय प्लैटिनम इरिडियम। एक प्लैटिनम इरिडियम का बना सिलेंडर, स्टैंडर्ड सिलेंडर, उसका मास, तो मैं कह सकता हूं मास ऑफ, ये कहां रखा गया बच्चों, पेरिस में, पेरिस, पेरिस बच्चों, पेरिस में एक स्टैंडर्ड सिलेंडर जो कि बना हुआ है किससे, प्लैटिनम और इरिडियम के स्पेशल टुकड़े से कह सकते हैं बना हुआ है, जो कि पेरिस में रखा हुआ है। इसका मास 1 किलोग्राम होता है, इज कॉल्ड 1 किलोग्राम, इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। ये डिफिनीशन आपका एक सही है। दूसरा डिफिनीशन क्या होगा बच्चों, या डिफिनीशन हम बता सकते हैं कि एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर, 1 लीटर प्योर वाटर is called 1 किलोग्राम। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 लीटर प्योर वाटर, 1 लीटर प्योर वाटर का जो मास होता है बच्चों वो है 1 किलोग्राम। ये भी डिफिनीशन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ये भी है। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब अगली हेडिंग जो है हमारा है सेकंड का। सेकंड डालिए हेडिंग, इसको मैं इरेज करता हूं, सेकंड। अगली हेडिंग क्या है, सेकंड। सेकंड का मतलब बच्चों सिर्फ 1 सेकंड से, बहुत कम समय नापने के लिए बच्चों सीजियम 133 एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, सीजियम 133 एटॉमिक क्लॉक, बहुत कम समय मेजर करने के लिए एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं बच्चों, एटॉमिक क्लॉक। और उस एटॉमिक क्लॉक जो है सबसे पहले 1964 में बनाई गई है। और इसके जो एटम्स के वाइब्रेशंस है या रेडिएशंस है, रेडिएशन का वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन कितना होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर के तौर पर याद रखिए, 91 92 63 17 70 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 91 92 63 17 63 17 70, एक मोबाइल नंबर के तौर पर इसको याद रखिए बच्चों। इतने वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ एटॉमिक क्लॉक कितना होना चाहिए, इतना कंपन करने में जो टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन इन वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन, इतना इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। सीजियम एटॉमिक क्लॉक का जो रेडिएशन होता है बच्चों वो कितना वाइब्रेट करे, 9192631770, इतना वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है वो 1 सेकेंड होता है, ऐसा डिफाइन किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। सीजियम 133 एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, एटॉमिक क्लॉक सबसे कम टाइम को मेजर करने के लिए
एटॉमिक क्लॉक बनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब मैं डिस्कस करूँगा 4 क्वेश्चंस, 4 न्यूमेरिकल्स जो कि कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं और आपसे भी इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उसको बी केयरफुली नोट कीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? यहाँ तक नोट करिए। तो बच्चों आपने ये सब नोट कर लिया है। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं अभी इरेज करके। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है, 2 क्वेश्चन अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब 2 क्वेश्चन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे हाउ मेनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टन 86 इन 1 मीटर इज। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपके सामने। ये पहला क्वेश्चन आया था यूपी सीट 2000 में, और एक पंजाब पेट होता है एग्जाम, पेट आप जानते होंगे, पंजाब पेट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और यहां पे डी ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग सब बता सकते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ाया कि वेवलेंथ कितनी होती है, कितने वेव की लेंथ 1 मीटर होता है। तो क्रिप्टन 86 हो रहा है, वेव लेंथ पूछा है 1 मीटर कह रहा है, तो इसमें तो ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये है नहीं, तो 1657 मैंने जस्ट पढ़ाया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। इनमें से कौन सा सिस्टम मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड नहीं है? सोच के बताइए बच्चों, कमेंट करिए इसमें कि कौन सा नहीं है। तो एमकेएस बच्चों अगर बात करें तो ये भी मास पर डिपेंड है, ये मास पे डिपेंड है, ये लेंथ पे, मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, तीनों डिपेंड है। लेकिन बच्चों एसआई सिस्टम डिपेंड नहीं है। ये केरला पीएमटी 2004 में पूछा गया। पीएमटी जो आज के टाइम पे नीट का एग्जाम बच्चे देते हैं, उस टाइम का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है जाएगा ए के साथ में, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना? ये आप लोग दोनों क्वेश्चन नोट करेंगे, नोट करके इसको याद रखिएगा। ठीक है ना? ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में और इसको मैं इरेज करूंगा। इरेज करने के बाद 2 क्वेश्चन और आपके सामने होंगे, तब जाके ये वीडियो समाप्त होगा। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चों बीएचयू 2000 में पूछा गया था। बीएचयू 2000 में कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज है? तो मास, लेंथ, टाइम, ये है फंडामेंटल। तो ये आपका है डिराइव्ड क्वांटिटीज। और फोर्थ क्वेश्चन है ऑन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इट इज डिनोटेड बाय n इंटू यू वेयर n न्यूमेरिकल वैल्यू, u यूनिट। द करेक्ट रिलेशन क्या होगा? ये यूपी सीट 2000 पूछा गया था और राजस्थान पेट में पूछा गया था। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यूनिट। तो ऑप्शन जाएगा डी। ये क्वेश्चंस कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बच्चों, आगे शेयर कर देना। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना। तो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसके आगे का पोर्शन जो भी है डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट टॉपिक में, और वो लेक्चर आएगा बहुत जल्द आपके सामने। इतना पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।